नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र वाक सूक्त की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने 4 ऋचाओं को देख लिया था। ये कौन से मंडल से है? 10वें मंडल से 125वां सूक्त है ना। 10वें मंडल से 125वां सूक्त है और इसके ऋषि कौन है? वाक ऋषि हैं। देवता वाक अथवा परमात्मा है। छंद इसमें दूसरे में जगती है। ठीक है, अब हम लोगों को 5वीं ऋचा को देखना है। तो इसकी जो दृष्टा है वो वाक है, जो कि अंभृण ऋषि की पुत्री है। ठीक है, अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। तो यहाँ पर जो वाक है वो कह रही है, क्योंकि चूंकि उसी ने अपने आप को ब्रह्म समझा हुआ है, ब्रह्मात्मिका हो चुकी है, वह ब्रह्म रूपिणी हो चुकी है वह, समझे कि नहीं। तो अहम, अहम माने मैं मतलब वाक, मैं ही स्वयमेव इदम, स्वयं ही इदम माने यह, बस स्वयं स्वयं एव ही इदम यह वस्तु ऊपर आया है। तो माने अहम एव इदम आया ना, अहमेव स्वयमिदम आया ना। तो अहम स्वयमेव इदम, मैं स्वयं ही इदम माने इस वस्तु को यानी कि ब्रह्मात्मकम, ब्रह्म रूपी वस्तु को वदामि, उपदिशामि, मैं उपदेश देती हूँ। ठीक है, मैं स्वयं ही इस ब्रह्म रूपी वस्तु को उपदेश दे रही हूँ। और मैं कैसी, यह जो वस्तु है वो कैसी है? तो वह देवे भी ही जुष्टम, वह वस्तु देवताओं के द्वारा, इंद्रादिभिरपि जुष्टम, इंद्रादि के द्वारा भी वह सेवितम, इंद्रादि के द्वारा भी उस वस्तु की सेवा की गई है। कौन? ब्रह्मरूपी वस्तु, ब्रह्मरूपी वस्तु की सेवा इंद्रादि के द्वारा भी। और उत अपि ऊपर आया है ना, उत, उत माने क्या है? अपिच, उत माने अपिच, अपिच मानुषी भी, मनुष्यों के द्वारा भी क्या किया गया है? उस ब्रह्म की सेवा की गई है, माने उस ब्रह्म के लिए प्रयत्न किया गया है। ठीक है, तो मनुष्यरपि जुष्टम, मनुष्यों के द्वारा भी उस ब्रह्म के लिए प्रयत्न किया गया है। और देवे भी, देव ही इंद्रादिभिरपि, इंद्रादि के द्वारा भी उसके लिए जो है जुष्टम माने सेवितम, सेवा की गई है। उत माने अपिच, ऊपर आया ना उत माने अपिच, और भी मानुषी भी, मनुष्यों के द्वारा भी, मनुष्यरपि जुष्टम माने उस ब्रह्म की, उस वस्तु की सेवा की गई है। ईदृग वस्तु, इस प्रकार की जो तादृश वस्तुआत्मिका अहम, तादृश वस्तु रूपिणी मैं हूँ। वस्तुआत्मिका मतलब वस्तु स्वरूप वाली मैं हूँ, उस ब्रह्म रूपिणी मैं हूँ। अहम माने मैं हूँ। यम कामये, यम कामये, जिस पुरुषम, जिस पुरुष को मैं, कामये का मतलब है वांछा में, चाहती हूँ। जिस पुरुष को मैं क्या चाहती हूँ? तो रक्षितुम अहम वांछामि, जिस पुरुष की रक्षा करना मैं, इन सभी दुखों से जिस पुरुष की रक्षा करना मैं चाहती हूँ, तम तम पुरुषम उग्रम कृणोमि, उस पुरुष को मैं उग्र कर देती हूँ। उग्र यानी सर्वेभ्यो अधिकम करोमि, सभी लोगों से अधिक बना देती हूँ। उस पुरुष को मैं अधिक बना देती हूँ, अतिशय युक्त कर देती हूँ। वह सभी में श्रेष्ठ हो जाता है, समझ गए कि नहीं? सभी लोगों में अधिक हो जाता है, मतलब श्रेष्ठ, उत्तम हो जाता है, समझे कि नहीं? और सभी लोगों से ऊपर हो जाता है। तमेव माने उस पुरुष को ही, ब्रह्मांडम करोमि, ऊपर आया ना तम ब्रह्मांडम, तम माने उस पुरुष को ही मैं, जिसको रक्षितुम वांछा में रक्षा करना चाहती हूँ, कामये जिसको चाहती हूँ, उसको मैं ब्रह्मा बना देती हूँ, माने सृष्टारंभ करोमि, उसको मैं सृष्टा, सृष्टि रचना करने वाला ब्रह्मा बना देती हूँ। ठीक है, तमेव उसको ही मैं ऋषि बना देती हूँ, समझे कि नहीं? अतीन्द्रिय दर्शनम, ऋषि किसे कहते हैं? जो अतीन्द्रिय चीजों को भी देख ले। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंद्रिय से देखे, इंद्रिय से नहीं जानी जा सकती, इंद्रिय से देखी नहीं जा सकती, इंद्रिय से सुनी, कान से सुनी नहीं जा सकती, आंख से देखी नहीं जा सकती, उनको क्या कहते हैं हम? अतीन्द्रिय। उन अतीन्द्रिय चीजों को भी जो देखता है उसको हम ऋषि कहते हैं, समझे कि नहीं? और वाक कह रही है कि जिसको पुरुष को मैं चाहती हूँ उसको मैं ऋषि बना देती हूँ। ऋषि यानी अतीन्द्रिय दर्शी बना देती हूँ, जो इंद्रिय से
अतीत पदार्थ है, इंद्रिय को अतिक्रमण कर गए हैं, इंद्रिय के विषय जो नहीं है, ऐसे पदार्थों को देखने वाले ऋषि बना देती हूँ। कौन कह रही है? वाक। समझ गए कि नहीं? उसको मैं ऋषि माने अतीन्द्रिय दर्शनम करोमि बना देती हूँ। तमेव सुमेधाम, उसको ही मैं सुमेधा बना देती हूँ। सुमेधा मतलब सु माने शोभन होना चाहिए, शोधन नहीं, शोभन। शोभन प्रज्ञम च करोमि, उसी को मैं सुंदर प्रज्ञा वाला, बात समझ में कि नहीं, सुंदर बुद्धि वाला बना देती हूँ। कोई दिक्कत है इसमें? अहम रुद्राय धनुरातनोमि, अहम रुद्राय धनुरातनोमि, ब्रह्मद्विषे सर्वे हन्तबाऊ, ब्रह्मद्विषे सर्वे हन्तवाहु, अहम जनाय समदम कृणोमि, अहम जनाय समदं कृणोमि, अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश। अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश। तो यहाँ पर जो है वो बात कह रही है कि पुरा पहले त्रिपुर विजय समये, त्रिपुरासुर जो था, त्रिपुर नाम का असुर था, उस असुर को विजय यानी कि उसको जीतने के समय में, उसको जीतने के समय उसको किसने जीता था? भगवान शंकर ने। तो अपने जिस धनुष से जीता था, धनुष से मारा था बाण, एक ही बाण में जो है तीनों को नष्ट कर दिया। तो अब बात यह है कि जो बाण मारा था, जिस धनुष से मारा था, उस धनुष की प्रत्यंचा को किसने चढ़ाया था? वाक कह रही है कि मैंने ही चढ़ाया था। बात समझ में है कि नहीं? क्योंकि वो ब्रह्म रूपिणी है, वो अपने आप को ही हर जगह पर समझ रही है। वो रुद्र भी कौन है? वही है। शंकर भी वही है, धनुष भी वही है, बाण भी वही है, सब कुछ वही है। तो वो चढ़ाने वाली भी वही है। तो पुरा माने पहले, त्रिपुर विजय समय, त्रिपुरासुर के विजय के समय पर रुद्राय, रुद्राय का मतलब है रुद्रस्य। यहाँ षष्ठी के अर्थ में क्या हो गई है? चतुर्थी विभक्ति। कोई दिक्कत नहीं है, व्यत्ययो बहुलम से हो जाती है, तो रुद्रस्य की जगह रुद्राय कर दिया। कोई दिक्कत है? तो रुद्राय का अर्थ क्या है? रुद्रस्य, रुद्र के, रुद्र के यानी महादेवस्य, भगवान शंकर के धनुष, धनु माने चापम, ऊपर आया ना धनु, धनु माने चाप को, चाप यानी धनुष को। अहम मैं, ऊपर आया ना अहम आतनोमी, मैं आतनोमी यानी कि उसको चढ़ाती हूँ, मैं ही जो है धनुष को चढ़ाती हूँ। धनुष को चढ़ाती हूँ मतलब उसकी प्रत्यंचा को मैं ही चढ़ाती हूँ, खींचती हूँ। ज्यात, देखो ये जया लिखा है, माने जया मतलब प्रत्यंचा के द्वारा, ततम माने विस्तृत, करोमी करती हूँ, मैं ही उस धनुष को प्रत्यंचा के द्वारा, ततम माने फैलाती हूँ, ततम फैला हुआ, करोमी कर देती हूँ। समझे कि नहीं? जया माने कि प्रत्यंचा के द्वारा, ततम उसको फैला हुआ, करोमी कर देती हूँ धनुष को। ठीक है? किमर्थम भैया, क्यों करती हूँ? तो ब्रह्मद्विषे, जो ब्राह्मणों का द्वेष्टा है, ब्रह्मद्विष मतलब ब्राह्मणों का द्वेष्टा है। कौन? सर्वे, सरु मतलब हिंसक है, सरु यानी हिंसक है, सरु का ही रूप बनेगा सर्वे। सर्वे यानी कि सरुम, चतुर्थी है, लेकिन वो वास्तव में किसकी जगह होगी? द्वितीया की जगह। वो अर्थ निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? द्वितीया में। ब्रह्मद्विषम मतलब कि ब्राह्मणों के द्वेष्टा को, ब्राह्मणों के को। सर्वे यानी कि सरु हिंसक को, सरु माने हिंसक को। त्रिपुर निवासी असुर को, त्रिपुरासुर को। त्रिपुर माने तीन पुरों में, तीन नगरों में, तीन नगर बना लिए थे ना उसने, तीन पुर बना लिए थे। तो उसमें तीन पुरों में जो निवास करने वाला असुर, उस असुर को हंतव्य माने हंतुम, हंतव्य माने हिंसितुम, मारने के लिए मैं क्या करती हूँ? शंकर के धनुष को उसके फैलाती हूँ, यानी कि प्रत्यंचा उसकी चढ़ाती हूँ। जया मैंने प्रत्यंचा के द्वारा धनुष को तत् यानी कि विस्तृत, फैला हुआ, करोमी कर देती हूँ। ठीक है? ये हंतबे में जो है क्या हुआ? तो कहते हैं हन धातु से तुमर्थे से सेन इत्यादि सूत्र के द्वारा तभी प्रत्यय हो जाता है। ठीक है? अंतश्य तव युगपद सूत्र के द्वारा जो है इति आद्यंत आदि और अंत को युगपद उदात्त हो जाता है। श्री हिंसायाम, इस धातु से जो है श्री इत्यादि सूत्र के द्वारा उ प्रत्यय होकर के सरु शब्द बन जाता है। क्रिया ग्रहणम कर्तव्यम इत्यादि वार्तिक के द्वारा कर्मण, कर्म की संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति कर्म में आ जाती है। ठीक है? चलो, उ शब्द लगा है कहीं ऊपर, सर्वे हंतवा उ आया ना, सर्वे हंतवा उ शब्द क्या है? यहाँ पर पाद पूर्णार्थक निपात है, पाद पूर्णार्थक निपात। समझ गए कि नहीं? लिखा है ना उ शब्द पूर्वकः, उ शब्द क्या है? पाद पूर्णार्थक निपात है। अहमेव, ऊपर अब आया था ना अहमेव समदम, अहम जनाय समदम कृणोमि, आया था ना अहमेव, अहमेव माने मैं ही, समदम, समदम का मतलब क्या है? संग्राम, समद माने संग्राम, वही लिखा है कि समानम माद्यन्ति अस्मिन इति समथ, लिखा हुआ है भाई, समानम
माद्यन्ति अस्मिन् इति समत समानम मतलब समान रूप से, माद्यन्ति यानी कि हर्षित होते हैं। तो युद्ध में तो दोनों तरफ से जो है क्या होता है, समान हर्ष होता है कि नहीं होता, समान आनंद होता है, इसीलिए तो युद्ध होता है। ना हो तो फिर युद्ध कहाँ से हो। एक आदमी अगर दुखी हो तो वो युद्ध कैसे करेगा। समान बल, समान उत्साह, समान पराक्रम, समान आनंद, समझे कि नहीं, जिसमें होता है उसी को हम समद कहते हैं। समद यानी कि संग्राम, समझ गए। समानम माद्यन्ति अस्मिन्, समान रूप से जिसमें योद्धा खुश होते हैं उसको हम कहते हैं समत। समत यानी संग्राम, समझ गए कि नहीं। तो मैं अहम एवं मैं ही जनाय, जनाय यानी कि लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, स्तुति करने वाले, जो मेरी उन लोगों के लिए, अहम माने मैं ही, समदम यानी युद्ध को, कृणोमी करती हूँ, ठीक है। अहम एवं माने मैं ही, समदम यानी कि समानम माद्यन्ति अस्मिनिति, समद माने संग्राम, मैं ही संग्राम को करती हूँ। किसके लिए, स्तोत्री जनार्थम, जन से क्या लेना है, स्तोत्री जन, स्तोत्री जन माने स्तुति करने वाले लोग, उन लोगों के लिए। शत्रु भी सह, शत्रुओं के साथ में, संग्रामम अहमेव कृणोमि करोमि, उन नहीं समझे, शत्रुओं के साथ में संग्राम मैं ही कृणोमि करती हूँ। और अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश, तथा मैंने वैसे ही द्यावा पृथ्वी, दिवम च पृथ्वीम च, द्युलोक और पृथ्वीलोक को, द्युलोक और पृथ्वीलोक को अंतर्यामी तया, ये अंतर्याति लिखा है, अंतर्यामी तया, अंतर्यामी तया, क्योंकि मैं क्या हूँ, अंतर्यामी हूँ। अंतर्यामी मतलब सबके अंदर प्रवेश कर जाने वाली हूँ, तो इसीलिए द्युलोक और पृथ्वीलोक में भी मैं ही प्रवेश कर गई हूँ। तो द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक में अंतर्यामी तया, चूंकि मैं अंतर्यामी हूँ इसलिए अहमेव मैं ही, आविवेश यानी कि प्रविष्टवती, मैं ही प्रविष्टवती प्रवेश कर गई हूँ। कहाँ पर, द्युलोक और पृथ्वीलोक में। क्यों अंतर्यामी तय, क्योंकि मैं अंतर्यामी हूँ, सबके अंदर पहुंच सकती हूँ, ठीक है। अहम सुबे पितरमस्य मूर्धन, अहम सुबे पितरमस्य मूर्धन, मम योनि रप्सुन्तः समुद्रे। मम योनि रप्सुन्तः समुद्रे। इसमें दो बार जो नी लिखा है, एक नी काट सकते, ठीक है, हाँ काट दीजिए। तो मम योनिरप्सुन्तः समुद्रे, मम योनि रप्सुन्तः समुद्रे, ततो वितिष्ठे भवनानुविश्वो, ततो वितिष्ठे भवनानुविश्वो। ये भुवना अनु है ना नीचे, तो यहाँ पर भवना नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भुवनानि, हाँ भुवना नहीं होना चाहिए, भुवनानि, ठीक है। तो ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वो, ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वो। यहाँ भू कर लेना है, ठीक है। ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वो, ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वो। तामूं दियां वर्ष्मणोपस्, तामूं दियां वर्ष्मणोपस्पृशामि, तामुद्यां वर्षणोपस्पृशामि, तामूं तामुं दियां द्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि, वर्षणोपस्पृशामि, वर्ष्मणा उपस्पृशामि, उपस्पृशामि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या है, ये जो विश्वा है उत है, नीचे देखो विश्वा उत, गुण कर देंगे क्या बनेगा, विश्वोत, विश्वोत, फिर दीर्घ कर देंगे विश्वोतामूम, क्या बनेगा, विश्वोतामूम। स्पष्ट है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। अब कह रहे हैं कि अहम सुबे पितरम, अहम माने मैं, अहम मैं जो है, पितरम माने पिता को सुबह उत्पन्न करती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, पिता से तो कोई उत्पन्न होता है, पिता को तो उत्पन्न नहीं कर, पिता को तो कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। तो पिता का मतलब क्या लेना है यहाँ पर, द्यौः, मैं ही द्युलोक को उत्पन्न करती हूँ, वही बता रहे हैं, लिखा हुआ है द्यौः पिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण में द्यौः पिता, यहाँ पर पिता शब्द से किसको लेना है, द्यौः को, कोई दिक्कत है। इति श्रुते, श्रुति के द्वारा पिता द्यौः, पिता माने द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, ठीक है, आकाश। पितरम एव अहम, पितरम एवं अहम सुबे प्रसुबे जनियामि, ठीक है। पितरम माने पिता को, एवं इस प्रकार से, अहम माने मैं, सुबे माने उत्पन्न करती हूँ, प्रसुबे माने भी उत्पन्न करती हूँ, जनयामि भी उत्पन्न करती हूँ। आत्मनः आकाशः सम्भूतः, तैत्तिरीयारण्यक में आया है, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है। आत्मा माने परमात्मा, परमात्मा मतलब ब्रह्म, ब्रह्म कौन है, वाक, तो इसीलिए उसी से आकाश उत्पन्न हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या, द्यौः पिता है, और वो किससे उत्पन्न हुआ है,
वाक से। समझ गए कि नहीं? क्यों उसको पिता कहा गया है, कोई दिक्कत है इसमें? बोले कहाँ उत्पन्न किया? कहा परमात्मा के सिर पर। कहाँ उत्पन्न किया? कुत्र तदाह, कुत्र इति तत आह, कुत्र इति, कुत्र कुत्र कहाँ, इति माने ऐसा पूछने पर, तदाह माने कि तत् उसके द्वारा कहा जा रहा है क्या? अस्य परमात्मनः मूर्धन, ऊपर आया ना, अस्य मूर्धन आया है कि नहीं ऊपर? अस्य पंक्ति देखो वहां, अस्य मूर्धन आया कि नहीं कहीं? आया है। अहम सुबे पितरमस्य मूर्धन, अस्य आया कि नहीं? अस्य माने इस परमात्मा के, मूर्धन माने कि सिर के ऊपर। कोई दिक्कत? अस्य परमात्मनो, इस परमात्मा के, मूर्धन का मतलब क्या है? मूर्धनी ऊपरी, मूर्धनी माने मूर्धा के ऊपर, सिर के ऊपर, सिर के, समझे कि नहीं? इस परमात्मा के सिर के ऊपर मैंने आकाश को उत्पन्न किया। कोई दिक्कत है? अब कह रहे हैं कि हाँ, मूर्धनि ऊपरी कारणभूतम, कहते हैं कि चूंकि वही क्या है? परमात्मा क्या है? कारण है, तो वही सारी चीजें उत्पन्न होंगी भाई। अरे जैसे तस्मिन ही वेदादि कार्य जातम सर्वम वर्तते, तस्मिन माने परमात्मनि, तस्मिन माने परमात्मा में ही तो वेदादि, वेद माने आकाश आदि सारे कार्य जो भी जात, मतलब जात माने संपूर्ण, समझे कि नहीं? तो वेदादि जो कार्य हैं, जात माने संपूर्ण, जो वेद माने आकाश आदि, आकाश पृथ्वी जल इत्यादि सारे कार्य कहाँ उत्पन्न होते हैं? परमात्मा में। तस्मिन माने परमात्मा में, तो कारणभूत वही परमात्मा है, तो परमात्मा के ही न सिर के ऊपर सारी चीजें उत्पन्न होंगी। जैसे तंतुषु पटा, पट का कारण कौन होता है? तंतु। तो पट कहाँ उत्पन्न होता है? तंतु में ही तो होता है, तंतु से बाहर कहीं होता है। तब फिर समझ गए कि नहीं? अब कहते हैं, ये तो हो गया एक वाक्य। अब दूसरा वाक्य है मम, वो वाक कहती है मम योनि, मेरा कारण कौन है? ममच और मेरा योनि यानी कारण कौन है? तो मेरा कारण बता रहे हैं कि समुद्रे, मेरा कारण कहाँ पर है? समुद्र में। कहाँ? समुद्र में। समुद्र मतलब क्या होता है भैया? समुद्र माने परमात्मा। क्यों? समुद्रबंधि अस्माद भूत जातान इति समुद्रः परमात्मा, जिससे सारे संपूर्ण भूत जात का, भूत माने पंचमहाभूत पृथ्वी जल तेज वायु इत्यादि, भूत माने पदार्थ, सारे पदार्थ, उज्जात का मतलब है सर्व, जात माने सारे, तो भूत जात मतलब सारे भूत, सारे पदार्थ, नहीं समझे? समुद्रबंत यानी उत्पन्न होते हैं, अस्मात् माने इससे, उसको क्या कहते हैं? समुद्र। समुद्र माने परमात्मा, क्योंकि सारे पदार्थ, भूत मतलब पदार्थ, जात माने सारे, तो भूत जात मतलब सारे पदार्थ, समझे कि नहीं? समुद्रबंती माने उत्पन्न होते हैं, अस्मात् माने इससे, इसीलिए हम परमात्मा को क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। तस्मिन परमात्मा, उस परमात्मा के अंदर ही मेरा योनि यानी कि कारण है। मेरा उत्पत्ति स्थान कहाँ मिलता है? मेरा जनक कहाँ मिलेगा? मेरा कारण, मुझे उत्पन्न करने वाला कहाँ मिलेगा? समुद्र में। समुद्र में मतलब परमात्मा में मिलेगा। कौन है वो? तो अभी बताएंगे आगे, समझे कि नहीं? बता रहे हैं। और अभी बता रहे हैं कि अपसु दिया है। क्या दिया? अपसु यानी कि व्यापनशीलासु धी वृत्तिसु, जो व्यापनशील धी वृत्ति, धी मतलब बुद्धि की वृत्ति यानी कि व्यापार, बुद्धि का जो हाँ भैया वही है भाई। चलो कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। ये समझ गए कि नहीं? व्यापनशील मतलब कि, व्यापनशील मतलब क्या? आयन नहीं है भाई यहाँ, धी वृत्ति। धी वृत्ति मतलब बुद्धि की वृत्ति, बुद्धि का व्यापार। तो बुद्धि का व्यापार, बुद्धि की जो बुद्धि का व्यापार क्या है? व्यापनशील है। व्यापनशील मतलब हर तरफ संबद्ध हो रहा है, हर जगह फैल रहा है, हर जगह संबद्ध हो रहा है। तो अपसु का अर्थ क्या लेना है यहाँ पर? बुद्धि के व्यापार, बुद्धि के जो कि क्या है? हर जगह पर व्यापनशील है। समझ गए कि नहीं? व्यापनशीला से यानी कि व्यापनशील है, मतलब कि व्यापन ही है जिनका स्वभाव। व्यापन मतलब हर जगह संबद्ध होना, हर जगह संबद्ध होना, यही क्या है? व्यापन है। और वही शील स्वभाव है जिनका, ऐसी जो धी मतलब बुद्धि की वृत्ति माने व्यापार, बुद्धि की क्रियाएं, ठीक है? ऐसी बुद्धि की क्रियाओं में, ऐसी बुद्धि की क्रियाओं के मध्य में, अंतर मध्य लिखा है आगे, ऐसी धी वृत्तिशु माने बुद्धि की वृत्तियों के अंतः, बुद्धि की वृत्तियों के अंतः, अंतः माने मध्य में। ऊपर आया था ना अपसु, अपसु यानी व्यापनशील धी की वृत्ति, हर जगह संबद्ध होने वाली बुद्धि की क्रियाएं, हर जगह संबद्ध होने वाली, हर चीज को अपना विषय बनाने वाली बुद्धि की व्यापार,
ठीक है, उस व्यापार के वो श्लोक में आया था मम योनिर अपसुंतः, अंत आया था कि नहीं, अंत मतलब मध्य में, समझे कि नहीं, बुद्धि की क्रियाओं के मध्य में यद ब्रह्म, जो ब्रह्म है, जो चैतन्य है, तत् मम कारणम, वही मेरा कारण है, समझे कि नहीं, वो जो ब्रह्म चैतन्य है वही क्या है, मेरा कारण है, स्पष्ट है कि नहीं। यतः माने चूंकि, ईदृग भूता अहम अस्मि, ईदृग भूता माने इस प्रकार की, अहम अस्मि मैं हूं, ठीक है, यतः माने चूंकि, ईदृग माने इस प्रकार की, भूता मतलब तत्स्वरूप, इस प्रकार की, ईदृग भूत मतलब इस प्रकार की, अहम अस्मि मैं हूं, ततः माने इसलिए, तथा माने विश्वा, विश्वा माने विश्वानि सर्वाणि, सारे, भुवनानि, भुवनानि भूत जातानि, सारे भूत पदार्थों को, समझे कि नहीं, सारे भूतों को, सारे पदार्थों को, या सारे पदार्थों में अनुप्रविश्य, प्रवेश करके, सारे पदार्थों में प्रवेश करके, बीतिष्ठे, विविध प्रकार से मैं स्थित हूँ, बीतिष्ठे मतलब विविध प्रकार से, सारे पदार्थों के अंदर प्रवेश करके विविध प्रकार से मैं स्थित हूँ, स्पष्ट है कि नहीं है। चलो, विविधम व्याप्य तिष्ठा में, विविध प्रकार से व्याप्य यानी कि व्याप्त करके, हर जगह संबद्ध होकर के, तिष्ठा में यानी स्थित हूँ, समझ गए कि नहीं। ये बी तिष्ठे में क्या हुआ, कहे समवप्र विभ्यास्था सूत्र से आत्मनेपद हो गया, ठीक है। ऊपर आया है कि नहीं ये कहीं, ये देखो ना, ततो वितिष्ठे भुवनानि विश्वा, यतः माने चूंकि, चूंकि मम माने मेरा, योनि कारण कहाँ है, कहा समुद्र में, माने परमात्मा में, जो अपसु यानी कि व्यापनशील, जो बुद्धि की वृत्तियों के अंत माने मध्य में जो चैतन्य ब्रह्म है, वही मेरा क्या है, कारण है। चूंकि इसीलिए, ततः माने इसीलिए, भुवना, 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 ये भुवना है प्लस अनु है, ठीक है, तो विश्व, विश्वा है ये, विश्वानि भुवनानि, सारे लोकों में, अनु, अनु मतलब क्या है, अनुप्रविश्य, अनु का अर्थ क्या है, अनुप्रविश्य माने प्रवेश करके, सारे विश्वा माने सारे, भुवनानि लोकों में, अनु माने अनुप्रवेश करके, अंदर प्रवेश करके, वितिष्ठे माने विविधम, विविधम व्याप्य, हर प्रकार से, विविध प्रकार से व्याप्य यानी कि संबद्ध होकर के, फैल करके मैं, हाँ, तिष्ठे यानी कि स्थित हूँ, ठीक है, समझ गए कि नहीं, स्थित हूँ। और उत, विश्वा प्लस उत प्लस अमूम आया ना नीचे, विश्वा उत अमूम, ठीक है। तो देखो इसको बता रहे हैं, उत, उत का अर्थ क्या है, अपि च, उत माने अपि च, अमूम द्याम, अमूम, अमूम का मतलब होता है, अमू माने नहीं, यह नहीं, वह, अमू माने क्या होता है, वह, और द्याम मतलब क्या है, स्वर्गलोक, ठीक है। तो अमूम का मतलब क्या है, विप्रकृष्ट देशे अवस्थितम, विप्रकृष्ट मतलब क्या होता है, दूर, विप्रकृष्ट माने तो दूर देश में, नहीं समझे, दूर देश में, अवस्थित माने स्थित, समझ गए कि नहीं। उत का अर्थ क्या है, अपिच, उत माने अपिच माने और भी, अमूम द्याम का मतलब है विप्रकृष्ट देशे अवस्थितम, जो दूर देश में स्थित जो स्वर्गलोक, दूर देश में स्थित जो स्वर्गलोक, अमू का मतलब क्या हुआ, विप्रकृष्ट देश में, दूर देश में जो स्थित, और द्याम, द्याम मतलब स्वर्गलोक, स्वर्गलोक, समझ गए कि नहीं। अमूम का मतलब क्या है, विप्रकृष्ट देश में, दूर देश में अवस्थित, स्थित जो, द्याम का मतलब क्या है, स्वर्गलोक, समझ गए कि नहीं। तो उस स्वर्गलोक को, केवल न केवल स्वर्गलोक को, अपितु उपलक्षणम एतत्, यह क्या है, उपलक्षण है, उपलक्षण मतलब अन्यों का भी बोध करा रहा है, अन्यों का भी बोध, एतद उपलक्षितम, इससे उपलक्षित मतलब इससे बोधित, नहीं समझे, इससे बोधित, जो कृष्ण विकार जातम, केवल हमको स्वर्गलोक ही, अभी तो अमूम द्याम शब्द से हमको संपूर्ण विकार जात, कृष्णम विकार जातम, सारे विकार लेने हैं, सारे विकार जो भी वियत, पृथ्वी जल तेज वायु, नहीं समझे, जितने भी लोक हैं, केवल स्वर्ग लोक ही नहीं, सारे लोक हमको ले लेने हैं, उन सभी विकारों, विकार मतलब सारे लोकों को, ठीक है। अमूम द्याम शब्द से हमको किसको लेना है, सारे लोगों को। एतद उपलक्षित माने स्वर्ग लोक से उपलक्षित, बोधित जो कृष्णम विकार जातम, सारे जो विकार है, सारे लोक हैं, उनको मैं क्या करती हूँ, वर्षमणा, वर्षमणा का मतलब है देह से, वर्षमणा माने किस देह से, कहते कारण भूतेन मायात्मकेन मदीयेन देहेन, क्योंकि इन सारे लोकों का, सारे विकारों का कारण कौन है, माया, सबका कारण कौन है, माया, और मेरा देह भी क्या है, माया रूप है, तो इसलिए कारण भूत कौन हुआ,
मदीय देह मेरा, जो कि क्या है मायात्मक माने माया रूप है, ठीक है, उससे मैं उपस्पर्शामि यानी कि स्पर्श करती हूँ, माने हर जगह पर मैं व्याप्त हूँ, फैली हुई हूँ। मैं अपनी मायात्मक माने माया रूपी मदीय देह मेरे देह से मैं क्या करती हूँ, वर्षुणा मतलब क्या है कारण भूतेन, मेरी जो देह है वो क्या है कारणभूत है। अरे भाई मेरी देह मतलब माया रूपी जो मेरे, वो तो अपने आप को ब्रह्म समझ रही, ब्रह्म की देह क्या है माया, और उस वही माया क्या है संपूर्ण संसार का कारण है। तो इसलिए कारणभूत जो माया रूपी मदीय देह मेरा देह है, उससे मैं क्या करती हूँ उपस्पर्शाम यानी सब, हाँ सबके मतलब हर जगह पर मैं स्थित रहती हूँ, नहीं समझे, अब सबको स्पर्श करती हूँ यानी कि हर जगह पर मैं व्याप्त हूँ, हर जगह पर मैं व्याप्त हूँ स्थित हूँ। इतना बात स्पष्ट हो गई कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। अमूम ध्यान से हमको किसको लेना है, सारे लोगों को, सारा विकार जो भी है वो सबको ले लेना है, ठीक है। यदवा अथवा, अथवा दूसरा अर्थ कर रहे हैं, अथवा दूसरा अर्थ कर रहे हैं। ऊपर आया था ना कि ऊपर आया था अहम सुबह पितरमस्य मूर्धन, आया था कि नहीं आया था। तो अस्य अहम माने मैं, सुबह माने उत्पन्न कर रही हूँ, पितरम माने पिता को, किसको, पिता माने आकाश को, हाँ आकाश को उत्पन्न कर रही हूँ, देव है ना द्युलोक माने आकाश को उत्पन्न कर रही हूँ। अस्य मूर्धन माने इसके मूर्धा में, इसके सिर पर, ईश्वर के, ब्रह्म के, ब्रह्मा जी नहीं ब्रह्म के सिर पर। अब बात यह है कि यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको अस्य का अर्थ बदल देना है, परमात्मा के सिर पर ऐसा नहीं, अभी तो भूतल के सिर पर, किसके सिर पर, भूतल यानी पृथ्वी के, भूतल माने, तो भैया पृथ्वी के सिर पर आकाश है कि नहीं है, है। तो उसको कौन उत्पन्न किया, वाक ने, वही बता रही मतलब भूमि अर्थ लिखा यार, यदवा करके दो दो अर्थ लिखे हैं भाई, तो क्या करें। यदवा मतलब, यदवा माने, यदवा माने अथवा, दूसरा अर्थ सुनो, अस्य भूतस्य, इस भूतस्य, अस्य भूतस्य, अस्य से क्या लेना है, ये भूत नहीं है भूतलस्य होना चाहिए यार, अस्य भूतलस्य, अस्य भू, इस भूतल के माने भूलोक के, मूर्धन माने कि मूर्धनी ऊपरी अहम, मूर्धा में मतलब सिर पर, अहम माने मैंने, पितरम पिता मतलब आकाश को सुबह यानी उत्पन्न किया है। और समुद्रे, समुद्र माने जलधि में, समुद्र से क्या, अब यहाँ परमात्मा नहीं लिया, समुद्र मतलब जलधि यानी कि जल जहां पर वो बहुत ज्यादा स्थित रहता है, जलधि यानी सागर, समझ गए कि नहीं। तो समुद्र में मतलब सागर में, समुद्र में माने सागर में, और ऊपर आया है अपसु आया कि नहीं, तो अपसु का अर्थ क्या है, उदकेसु, जल में, समुद्र में जो जल, समुद्र में जो उस जल में, उस जल के अंतः माने मध्य में, उस जल के अंतः माने मध्य में, ठीक है, ऊपर भी था अंतः माने मध्य में, यहाँ भी अंतः माने मध्य में, लेकिन समुद्र का अर्थ परमात्मा था, यहाँ क्या ले लिया हमने, जलधि माने सागर, उस सागर में जो उदकेसु माने कि जल के मध्य में, ठीक है। अपसु, अपसु का मतलब क्या है, उदकेसु, अपसु यानी कि माने कि जल के मध्य में, और अंतः माने मध्य में, अंतः माने मध्य में, मम योनिहि मेरा कारण, मेरा कारण कौन है भैया, आम्रणाख्य ऋषि, आम्रणाख्य, आम्रण नामक ऋषि जो है वो समुद्र में जो रहते हैं जल के मध्य में, जो कि मेरे कारण है, मेरे उत्पादक हैं, जनक हैं, पिता हैं, ठीक है। यदवा अथवा दूसरा अर्थ सुनो, समुद्रे का अर्थ कर देंगे अंतरिक्ष में, समुद्र माने अंतरिक्ष में, अपसु का अर्थ कर देंगे अपमयेषु देव शरीरेषु, माने अपसु का अर्थ कर देंगे जल वाले देवताओं के शरीर, जल वाले देवताओं के शरीर, समझ गए कि नहीं। समुद्र में माने अंतरिक्ष में जो, अपसु यानी कि जलमय, जलमय जलयुक्त जल वाले जो देवता, उन माने जल वाले जो देवताओं के शरीर, उन शरीरों में, उन शरीरों में, मम माने मेरा कारणभूत, योनि माने कारणभूत जो ब्रह्म चैतन्य है वह वर्तते माने स्थित है, ठीक है। ततः अहम, इसीलिए अहम माने मैं, कारणात्मिका, चूंकि मेरा कारण ब्रह्म है तो इसीलिए मैं भी क्या हूं, कारण रूपी हूं, कारण रूपी मतलब ब्रह्म रूपी हूं, मेरा कारण कौन है, ब्रह्म, और तद रूपी मैं ही हूं, कारणात्मिका ब्रह्मात्मिका मैं हूं। तो ऐसी सतह माने होकर के सर्वाणि भूतानि व्यापनोमि, सर्वाणि भुवनानि, सारे भुवनों को, लोगों को मैं क्या कर रही हूँ, व्याप्त कर रही हूँ, वहां पर पहुंच रही हूँ, सारे लोगों में मैं अपने शरीर से सारे लोगों को छू रही हूँ, समझे कि नहीं। वर्ष्मणा माने अपने देह से सभी लोगों को स्पर्श कर रही हूँ, ठीक है।
अन्यत समानम, अन्य जो भी अर्थ है वो सब क्या है, समान ही है। जैसा पहले बताया था वैसे यहाँ पर दोबारा दूसरे अर्थ में भी घटा लेना है। ठीक है। अहमेव बात इव प्रवाम्या अहमेव वात इव प्रवाम्या रभमाणा भुवनानि विश्वा रभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्यै परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महिना संबभूव। तावती महिना संबभूव। कह रहे हैं कि विश्वानि सर्वाणि भूत जातानि कार्याणि। ठीक है। अहमेव, अहमेव माने मैं ही क्या करती हूँ, उत्पन्न करती हूँ, मैं ही किसको, तो कह रहे हैं कि विश्वा ऊपर कहीं आया है भुवनानि विश्वा, तो विश्वा का मतलब क्या है, विश्वानि, विश्वानि माने सर्वाणि, सारे, भुवनानि यानी कि भूत जातानि, सारे भूत जो पंच महाभूत हैं, सारे पदार्थ हैं, जात का मतलब भी सारे ही होता है, वो विश्व शब्द का अर्थ भी यहाँ पर सारे ही है। तो विश्व मतलब क्या, विश्वानि सर्वाणि, सारे, भुवन माने सारे भुवनों को, लोकों को, सारे भूत जात, सारे पदार्थों को, सारे भूतों को, पंच महाभूतों को, समझे कि नहीं, कार्याणि, सारे कार्यों को, सारे कार्यों को, आरभमाणा, ऊपर आया ना आरभमाणा, आरभमाणा मतलब कारण रूपेण उत्पादयन्ति, कारण रूप में उत्पन्न करती हुई। स्पष्ट है कि नहीं, नहीं समझे क्या, विश्व माने संपूर्ण, भुवनानि यानी कि भूत जातानि, भूत जात मतलब पदार्थ, सारे पदार्थों को, सारे कार्याणि, कार्यों को, आरभमाणा क्या मतलब क्या है, कारण रूप में उत्पादित करती हुई, क्योंकि मैं ही तो कारण हूं, तो मैं कारण रूप में मैं सभी पदार्थों को उत्पन्न कर रही हूं। अहमेव, मैं ही, परेण अनधिष्ठिता, किसी दूसरे के द्वारा मैं अधिष्ठित, किसी दूसरे के द्वारा मैं आश्रित नहीं हूं, किसी दूसरे ने मेरे ऊपर कब्जा नहीं कर रखा है, समझे कि नहीं। तो परेण अनधिष्ठिता, दूसरे के द्वारा अधिष्ठित नहीं हूं, स्वतंत्र हूं, स्वयमेव प्रवामी, स्वयं ही मैं, प्रवामी का अर्थ है प्रवृत्ते, स्वयं ही मैं प्रवृत्त हो रही हूं, नहीं समझे, स्वयं ही मैं प्रवृत्त माने कि जो भी उत्पन्न करने वाला कार्य है सभी कार्यों में मैं ही प्रवृत्त हो रही हूँ, प्रवृत्ते, समझे कि नहीं, मैं ही प्रवामी, मैं ही लगी हुई हूँ, मैं ही प्रवृत्ते मैंने प्रवृत्त हो रही हूँ, नहीं समझे, तत्पर हूँ, लगी हुई हूँ। किसकी तरह, कहते हैं वात इव, ऊपर आया ना वात इव प्रवामी, वात इव यानी कि हवा की तरह, यथा वातः जैसे वायु, जैसे परेण अप्रेरित, किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित नहीं किया जाता हुआ, सन माने किया जाता हुआ, नहीं समझे, सन माने ऐसा होकर के, परेण अप्रेरित, सन दूसरे के द्वारा प्रेरित न होकर के, स्वेच्छया एव प्रभाति, स्वेच्छा से ही प्रभाति यानी कि बहता है, अपना कार्य करता है, तद्वत उसी प्रकार से मैं भी जो है प्रवाह में बह रही हूं, मतलब अपना कार्य कर रही हूं। ठीक है। उक्तम सर्वम निगमयति, उक्तम माने जो कहा गया है, उस सर्वम माने संपूर्ण को, निगमयति यानी फिर से बता रहे हैं कि ऊपर आया है परो परह दिवा पर एना पृथिव्या, माने इस दिवा यानी कि आकाश से, और पृथ्वी यानी पृथ्वी से, पर माने परस्तात बाहर, उससे भी बाहर कौन हूं, मैं हूं, किस रूप में, ब्रह्म रूप में, वही बता रहे हैं कि परह, ये परो दिवा माने कि आकाश से पर में, पर जो शब्द है ये सकारांत है, ये परस्तात के अर्थ में वर्तते माने विद्यमान है, पर शब्द जो है परस है, मूल रूप से क्या है, परस, ये सकारांत शब्द है और जो कि परस्तात के अर्थ में विद्यमान है। ठीक है। तथा वैसे ही अधा शब्द जो है वो अधस्तात इस अर्थ में विद्यमान है। ठीक है। तदयोगे च तृतीया सर्वत्र दृश्यते, और इनके योग में जो है परह और अधा के योग में हमें हर जगह पर प्रायः वेद में तृतीया विभक्ति देखी जाती है। तो यानी दिवा परह और एना पृथिव्या परह, माने आकाश से पर में और इस पृथ्वी से पर में, तो दिवा आकाशस्य परस्ता, दिवा का अर्थ क्या है, दिवा परह मतलब क्या है, आकाशस्य परस्ता, दिवा परह मतलब आकाशस्य परस्ता, तो आकाश से भी पर में, और एना पृथिव्या परह यानी कि एना पृथिव्या माने इस पृथ्वी से, इस पृथ्वी से परह माने परस्तात, इस पृथ्वी से भी पर में, अलग, दूर। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, एना कैसे बना, तो कहा द्वितीया टौस्वेना है, इससे इदम को एनादेश हो जाता है, सुपाम सुलुक के द्वारा तृतीया को अजादेश हो जाता है, वो जो भी है वहां देखना। ठीक है। अब कहते हैं कि अस्याह पृथिव्याह परहा, एक तो आया दिवा परह मतलब कि इस आकाश से पर में, और दूसरा इस पृथ्वी से पर में,
ये द्यावा पृथिव्यो उपादानम उपलक्षणम, द्युलोक और पृथ्वी लोक का उपादान मैंने जो ग्रहण किया है वो किसके लिए है? उपलक्षण के लिए, वो वास्तविक नहीं है। एतद उपलक्षितात सर्वस्मात् विकार जातात, इससे उपलक्षित माने युक्त जो सारा विकार है, नहीं समझे? द्युलोक और पृथ्वी लोक से उपलक्षित जो सर्वस्मात् विकार जात, मतलब सारा जो विकार है, सारा उस विकार से, परस्तात माने बाहर, उस सारे विकार से बाहर, सारे विकार से अलग, सारे विकार से पर में। बात समझ में है कि नहीं? मैं द्युलोक और पृथ्वी लोक रूपी हूं क्या? नहीं, उससे मैं अलग हूं, मैं ब्रह्म रूपी हूं। तो एतद उपलक्षित माने इससे जो बोधित हो रहा है, द्युलोक और पृथ्वी लोक शब्द से जो बोधित, सर्वस्मात् माने सारे, विकार जात माने विकार से, परस्तात माने पर हूं, अलग हूं, कई वही परस्ताद वर्तमाना, मतलब कि पर में विद्यमान हूं, परे वर्तमान हूं। इस एतद रूप नहीं हूं मैं, ये सब तो अज्ञान का कार्य है, माया का, अविद्या का कार्य है, मैं तो इससे अलग ब्रह्म रूप हूं। ठीक है, तो परस्ताद वर्तमाना, परस्ताद वर्तमान हूं, और मैं कैसी हूं? तो असंग हूं, मैं किसी के प्रति आसक्ति मेरी नहीं है, और मैं उदासीन हूं। स्पष्ट है कि नहीं? कूटस्थ हूं, कूटस्थ ब्रह्म को कूटस्थ कहा गया। नित्य हूं, क्या हूं मैं? और कूटस्थ माने नित्य हूं, और ब्रह्म चैतन्य रूपा हम, मैं ब्रह्म चैतन्य रूपा हूं। ठीक है, अहम मैं महीना, महीना का मतलब है महिमा, महिमा के द्वारा, महीना यानी महिमा, महिमा, महिमा के एतावती, इतनी बड़ी संभवूब हो गई हूं मैं, अपनी महिमा के द्वारा इतनी बड़ी मतलब मैं ही विश्वदेव हूं, मैं ही आदित्य हूं, मैं ही चंद्रमा हूं, पीछे बताया था ना, मैं ही जो है रुद्र हूं, आदित्य हूं, सब तो मैं ही हूं। ये इतनी बड़ी कैसे हो गई भैया? तो अपनी महिमा से, अपनी महिमा से एतावती संभूव, इतनी बड़ी जो है संभूव माने हो गई। ठीक है, एतत् शब्देन उक्तम सर्वम परामर्शते, एतत् शब्द लिखा है एतावती में, तो उस एतत् शब्द के द्वारा उक्तम सर्वम माने जो कहा गया सब कुछ है, उसका परामर्शते यानी कि बोध होता है। समझे कि नहीं? जो भी कहा गया है ऊपर, अहम आदित्य ऋतु विश्वदेव, ये सब कुछ सबका यहाँ पर परामर्श हो जाएगा कि मैं इतनी जो है इतनी बड़ी परिमाण वाली हो गई हूँ। एतत् परिमाणमस्या, इतना परिमाण हमारा हो गया है। एतदेतेभ्यः परिमाणे वतुप से वतुप हो जाता है। समझे कि नहीं? इतना परिमाण, एतत् परिमाण मतलब कि विस्तार, हमारा इतना विस्तार हो गया है। आ सर्वनामना, इससे आत्म हो जाता है। एतदेतेभ्यः परिमाणे वतुप से, एतत् शब्द से वतुप होता है, एतद के दकार को आ सर्वनामना से आकार हो जाता है, एत आवतुप होता है, दीर्घ कर देते हैं तो एतावत बन जाता है। ठीक है, सर्व जगदात्मना अहम संभूता अस्मि, सर्व माने संपूर्ण जगत, आत्मना जगत के रूप में, संपूर्ण जगत के अहम मैं, संभूता माने उत्पन्न, अस्मि हुई हूं। ठीक है, सर्व माने संपूर्ण जगत के, आत्मना यानी कि रूप में, सर्व जगदात्मना माने सब संपूर्ण जगत के, अहम माने मैं, संभूता उत्पन्न, अस्मि माने हुई हूं। ठीक है, कहते हैं ये जो है महीना कैसे बना? तो कहा महत् शब्द से मनीची, मनी किए तो क्या बन गया? माने महिम्न बनता है, और जो है फिर टे है से टी का लोप कर देते हैं, उसके तृतीया उदात्त निवृत्ति स्वर इत्यादि करके जो भी है उदात्त हो जाता है, छांदस भालोप हो जाता है। कोई नहीं, जो भी है व्याकरण यहाँ का विषय नहीं है। तो इस प्रकार से ये सूक्त आपका समाप्त होता है। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः।